एसआईआर को लेके अभी भी लोगों जागरूक नहीं है। चलिए ठीक है, 7 दिन मिल गए और मगर जो बाहर लोग रहने वाले हैं जिनका वहाँ जो है वोट भी नहीं बना या वोट बन भी गया मगर यहाँ पे भी उनका वोट आ गया और उनका यहाँ पे जो है फॉर्म आया हुआ है बीएलओ के पास, उनके लिए क्या सोचना है? मेरा तो यही कहना है कि जैसे मिसाल तौर पर यहाँ पे किसी का फॉर्म आया हुआ है और हमने उसको इत्तला कर दिया कि भाई आपका फॉर्म आया हुआ है, तो वो हमसे ये कहते हैं कि भाई मेरा वोट जो है दिल्ली में बन चुका है। अगर उसका वोट दिल्ली में बना हुआ है तो वो यहाँ पे अपना फॉर्म ना भरे। अगर वो अपना वहाँ से दिल्ली से कैंसिल करा करके यहाँ पर आना चाहता है तो वो सिर्फ एक ही जगह फॉर्म भरा जाएगा, चाहे दिल्ली कर ले वो, चाहे अपने यहाँ से लखनऊ में कर ले। उसके लिए यही होगा कि अगर वो अपना कैंसिल कराना चाहता है तो बाकायदा अपना लिख करके देगा वो कि भाई मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ और मैं यहाँ से अपना वोट कटवाना चाहता हूँ। ये पूरा क्योंकि बीएलओ को हमें पूरी डिटेल देनी पड़ेगी सब, तब वो ऑनलाइन करेगा कि शिफ्ट हो चुके हैं दूसरी जगह। अगर कुछ जगह ये भी कहा जा रहा है कि मान लो कोई फॉर्म आ गया, फॉर्म आने के बाद उस जो वहाँ पे एड्रेस पे वो कोई है नहीं, तो बीएलओ के द्वारा क्या क्या चीज़ें की जा सकती है? बीएलओ ये भी लिख सकता है कि लापता है या इनकी कोई जानकारी नहीं है। बीएलओ तो कुछ भी लिख सकते हैं जब उनको इत्तला नहीं मिलेगी किसी चीज़ की भी। अब उसको उसके या तो रिलेटिव हो कोई या उसके आजू बाजू से पता किया जाएगा कि भाई ये लोग कहाँ रहते हैं। अब वहाँ से अगर ये जानकारी मिल जाती है बीएलओ को कि भाई वो यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए, उनका हमें कॉन्टैक्ट भी नहीं मिलता, तो बीएलओ हमसे पूछा इनका कॉन्टैक्ट नंबर देखो। अब हमें कॉन्टैक्ट नहीं मिलता तो उसको क्या करें, बीएलओ रिटर्न भेजेगा उसको लिख करके कि भाई यहाँ से छोड़कर कहीं और चले गए हो, कहीं और शिफ्ट हो गए, तो बीएलओ को सिर्फ इतना ही लिख करके भेजा, कोई खबर ही नहीं मिलेगी उसकी कुछ। तो डीएम ऑफिस से लेटर जा सकता है? नहीं, उस पर तो नहीं जाएगा, डीएम ऑफिस पे से यहाँ से लेटर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉर्म भर के भेजेंगे उसको तब उस पर से कोई अगर डाउट होता है तब हमारे पास लेटर आएगा वहाँ से, लेकिन जब वो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ से तो उस पर कोई लेटर का आने का मतलब ही नहीं। अच्छा, उनका वोट कैंसिल हो जाएगा? हाँ, वोट कैंसिल हो जाएगा उनका बस। उधर से उनका बना हुआ है कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ से वोट अगर उनका बना हुआ है मिसाल के तौर पे और हमें नहीं मालूम और हमें यहाँ भी नहीं मालूम पड़ रहा कि वो है कहाँ पे, तो वो अपना एक जगह कहीं पे अपना वोट बनवा सकते हैं। हम बीएलओ को सूचना दे दें? बीएलओ को सूचना देनी जरूरी है क्योंकि वो लिख करके भेजेगा उसको। बीएलओ अपने अधिकार उसको इतना नहीं है कि खुद ही कर दे उसको काम को, तब तक वो इन्फॉर्मेशन पूरी ना ले। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती मिसाल के तौर पे आजू बाजू वालों से किसी से भी नहीं मिलती और उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं मिलता तो बीएलओ लिख के भेजेगा वापस कि भैया हमें जगह पे नहीं मिल पाया ये आदमी, तो उसको बीएलओ लिख के भेज देगा शिफ्ट के लिए। लिख के भेज देगा, मगर उसका वोट कटेगा नहीं कटेगा? फिर वोट कट जाएगा उसका, जब फॉर्म भर के नहीं जाएगा उसकी डिटेल नहीं जाएगी फॉर्म के साथ, तो वो कटना है फिर तो। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आजू बाजू वाले इसकी सही खबर दे दें, कहाँ रह रहा है, किधर रह रहा है, या उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए तो हम फ़ोन कर दें उसको ताकि वो फॉर्म भरा जा सके उसका। अब ऐसे ही हमारे यहाँ हमारे रिलेटिव हैं दिल्ली रहने लगे, उनके दोनों बेटों के बेटी का उनका खुद का फॉर्म आया हुआ था। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि भाभी क्या करना है इसका फॉर्म का, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए, हम यहीं अपने वोट बनवाएंगे, वहीं की आईडी हो गई हमारी। तो हमने यहाँ के कैंसिल करा दिया, उनको बोले शिफ्ट करा के लिखवा के दे दिया उनको, उनके देवर है उनको साइन करा के दे दिया फॉर्म पे। अब इसमें एक चीज़ और कही जा रही है कि 3 चीज़ें हैं, 3